कौन सी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है, कहाँ से सारे इंकशाफात कर देते हैं। आपने अब वो पहले से बता दिया कौन वज़ीर आज़म कौन वज़ीर आला। खान साहब के आने के चांसेस कोई अगले महीने में कोई नहीं, वो जेल में भी रहेंगे, नायल भी रहेंगे, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। खान साहब जी, इलेक्शंस हो जाएंगे। बेहतर है कि इलेक्शन हो जाए। खान साहब को मौका देना ही नहीं चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? क्या अगर मौका ना मिले तो इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए? जमहूरियत ना होने से थोड़ी जमहूरियत होना बेहतर होता है। इमरान खान ही पहले सबक सीखते और वो नवाज शरीफ को जेल में ना रखते, रिकन्सिलिएशन करते, लेकिन वो कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ जो है या PMLN है वो कहती है कि हम एनआरओ नहीं देंगे। 117 दिनों में कोई ऐसी बात आपको लगता है या आपके सुनने में मिली हो कि खान साहब के साथ बहुत बुरी हुई है, जो आपको दिली तौर पे लगा हो कि ये खान साहब के साथ नहीं होना चाहिए था? आपने 6 महीने पहले मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को चांस देना चाहिए, और कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये जाहिर कर दिया है कि नौजवानों को चांस देना चाहिए। तो ये बड़ी मिलती जुलती बातें होगी आपकी और उनकी। अगर बड़ा ओहदा मिला यानी सदर का तो जरदारी साहब खुद लेंगे, और इसी तरह अगर वजारत उज़्मा का ओहदा मिला तो नवाज शरीफ साहब खुद लेंगे। सदारत की तरफ आपको जरदारी साहब के चांसेस, वो 80 to 85 का कह रहे हैं कि इतनी सीट्स हम ले लेंगे। 60 भी ले लें तो बड़ी बात है, 60 भी मुश्किल है। मियाँ साहब मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़े कभी खैबर पख्तूनख्वा में नजर आते हैं। कहा जाता था ये सब पंजाब तक महदूद है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा जाने में कोई फ़ायदा होगा मियाँ साहब को? अच्छी बात है कि जो भी गवर्नमेंट आए उसकी हर तरफ जो है वो नुमाइंदगी हो। वज़ीर आला। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। सुहेल वडाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, कौन सी चीज़ें हैं जो इनके पास खबरें लेके आती हैं, और ख़बरें भी ऐसी कि जब वो डिपर चलता है तो तहलका मच जाता है। सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले इनके जो दौरे हो रहे हैं, बड़े टूर्स लगा रहे हैं, पहले ये बातें इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? बड़ी मेहरबानी सर। आप तकरीबन 29 साल के बाद गए हैं बाली, इंडोनेशिया। तो वो बेनज़ीर साहिबा के साथ टूर था, ये अकेले था, तो क्या फ़र्क था? बड़ा तब्दील हो गया। एक इस दौरान एक तो सुनामी आया, वो सारा बाली तबाह हो गया था, पहले वाला जो बाली था, और अब बिल्कुल एक नया बाली बहुत तामीर हुआ है, जो कि पहले से बहुत खूबसूरत, बड़ा मॉडर्न और सियाहों के लिए एक जन्नत है। तो कोई उस 1994 वाली कोई याद कोई ऐसी हुई कि यार वो याद बड़ी मजे की? वो चीज़ें मिली नहीं, वो सारी चीज़ें मलिया मेट हो चुकी हैं 1994 की, सवाए उस समुंदर के जो वहीं मौजूद है, बाकी सब कुछ बदल चुका है। अब सर कौन सी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है, कहाँ से सारे इंकशाफात कर देते हैं? आपने अब वो पहले से बता दिया कौन वज़ीर आज़म कौन वज़ीर आला, तो ये क्या ये प्रिडिक्शन है या एवं तुक्का है? नहीं, बड़ा सोचा समझा एनालिसिस होता है। आप मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, जायज़ा लेते हैं, फिर उसके बाद एक अपनी राय बनाते हैं। ऑलराइट। आप उसको तजिया कह लें, पेशीन गोई कह लें, एक अंदाज़ा कह लें, व्हाटएवर जो कह लें, लेकिन ये बड़ा सोचा समझा होता है। मुख्तलिफ फैक्टर्स का जायज़ा लेके, इंफॉर्मेशन लेके फिर उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब ने जब माइंडसेट तैयार कर लिया था कि अब मैं पाकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ, उसी वक्त ये सारी बातें आपके जो अंदाजे थे उसी वक्त सही होना साबित हो गया था, डील हो गई थी, पाकिस्तान आने के बाद हुई? नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। ये कई महीने पहले से गुफ्तगू शुरू हो गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फाइनल हुआ है। खान साहब की गिरफ्तारी से पहले ये सारी गुफ्तगू शुरू हो गई थी या बाद में? नहीं, बहुत पहले से शुरू हो गई थी गुफ्तगू, बहुत पहले से शुरू हो गई थी। और बल्कि यह है कि जब PMLN ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, उसी वक्त से नामा प्याम तो जारी था, लेकिन फिर कभी तेज हो जाती थी गुफ्तगू, कभी आहिस्ता हो जाती थी, लेकिन फिर आखिरी दिनों में जब ये नो कॉन्फिडेंस से पहले जो थे, कोई 2-3 महीने पहले से ही ये दोबारा एक्टिविटी शुरू हो गई। एक तो ये है कि जो जनरल बाजवा थे वो काफ़ी इमरान खान की हुकूमत से गैर मुतमईन हो गए थे। अच्छा। और वो ओपनली अपने दोस्तों की महफिल में ये कहते थे कि मेरे से गलती हो गई है, और इमरान खान साहब को लाके और मैं इसका दावा करना चाहता हूँ। और वो ये भी उनकी वो और उनकी टीम ये समझते थे कि जो इकॉनमी है वो तबाही की तरफ जा रही है, और अगर इमरान खान को तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डूब जाएगी। मतलब कि नवाज शरीफ लोगों को आना, ये बाजवा साहब ने मुदावा किया है? मेरा ख्याल है इमरान खान को भेजना और जो है, लेकिन इसके बावजूद के जनरल बाजवा साहब जो थे वो उनकी ये सोच थी, लेकिन जो इमरान खान के खिलाफ
कोई भी काम करने से वो मुतज़ब्ज़ब थे, वो हेजिटेट करते थे। चुनाचे आप देखें कि इमरान खान उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं हुए जब तक जनरल बाजवा चले नहीं गए, और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ भी उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जब तक के जनरल बाजवा चले नहीं गए। जब ये सारी कमान तब्दील हुई तो तब जाके पीटीआई के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू हुई। तो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा तो आखिर वक्त तक इमरान खान पे मेहरबान रहे। सर 117 दिन हो गए हैं खान साहब जेल में हैं, तो कोई ऐसी बात आपको लगे कि 117 दिनों में खान साहब के साथ बुरा हुआ कुछ जेल में, तो वो क्या बात होगी? देखिए, बड़ी बदकिस्मती होती है कि किसी मुल्क का जो पॉलिटिकल लीडर है और जो पॉपुलर लीडर है वो जेल में रहे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हम नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी तो सबसे ज़्यादा जेलों में रहे, ठीक है, और इससे पहले भी जितनी हमारी लीडरशिप रही है, भुट्टो साहब जेलों में रहे, भुट्टो साहब को तो फांसी हो गई। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो एक महज़्ज़ब मुआशरे में नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम इससे सबक नहीं सीखते। होना तो ये चाहिए कि भाई इमरान खान ही पहले सबक सीखते और वो नवाज शरीफ को जेल में ना रखते, रिकन्सिलिएशन करते, लेकिन वो कहते थे मैं नारो नहीं दूंगा। और अब जो है वो नवाज शरीफ जो हैं या PMLN है वो कहती है कि हम NRO नहीं देंगे। तो ये एक दूसरे के खिलाफ ये जो इंतकाम का सर्कल है ये बंद होना चाहिए। मेरा सवाल फिर वापस ही कि 117 दिनों में कोई ऐसी बात आपको लगता है या आपके सुनने में मिली हो कि खान साहब के साथ बहुत बुरी हुई है, जो आपको दिली तौर पे लगा हो कि ये खान साहब के साथ नहीं होना चाहिए था? मेरा ख्याल है मैं तो एक जेन्युइनली जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, लोगों के जज्बात होते हैं, तो मैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ वैसे ही एक अच्छे सलूक का हमेशा से कायल रहा हूँ। इसलिए मुझे तो हर चीज़ जिससे किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए वो मुझे अच्छी नहीं लगती। एक तरफ है कि हम अक्सरियत के साथ जीतेंगे, और एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट की, कभी वो कहते हैं मैं क्लीन स्वीप हम इन्हें करेंगे, आज फिर उन्होंने कह दिया है कि हम 2/3 से जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या कंपटीशन सख्त होगा या सिंगल साइडेड ही होगा काम? नहीं, देखें, इस वक्त दो जो है वो थ्योरीज चल रही हैं और मैं इन्हीं से एग्री करता हूँ। एक थ्योरी तो ये है कि जिस तरह से मैनेज हो रहा है PMLN जो है उसके मुकाबले में PTI जो है वो बड़ी कमज़ोर रह जाएगी। और उसकी वजह यह है कि उसके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं होगी, इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं होगी, लोग भी डरे हुए डीमोरलाइज्ड होंगे, तो इसलिए वन वे इलेक्शन होगा। अच्छे इलेक्टेबल्स भी नून के पास आ जाएंगे, लोग PTI को छोड़ जाएंगे या उन्हें छुड़ा दी जाएगी। एक तो ये सिनेरियो है जिसमें वो सिंपल मेजॉरिटी आसानी से ले लेंगे, और अगर इसमें दवाई ज़्यादा डाल गई तो इससे ज़्यादा भी सीटें ले लेंगे। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि नहीं, रिएक्शन हो जाए, एक रिएक्शन सामने आ जाए कि लोग चुप बैठे रहें और इलेक्शन वाले दिन निकल आए और इलेक्शन वाले दिन जाके वोट डाल दें। इसका इम्कान बहुत कम है, इसका इम्कान 10% भी नहीं है। लेकिन ये इम्कान बहरहाल मौजूद है। खान साहब के आने के चांसेस कोई अगले महीने में कोई नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तक तो वो जेल में ही रहेंगे। इलेक्शन से के बाद का अब सिनेरियो जो है वो कुछ और हो सकता है। उससे पहले तो ऐसे लगता है कि वो जेल में भी रहेंगे, नाअहल भी रहेंगे, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे खान साहब जी। सर, आपने 6 महीने पहले मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को चांस देना चाहिए, और कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये जाहिर कर दिया है कि नौजवानों को चांस देना चाहिए। तो ये बड़ी मिलती जुलती बातें हो गई आपकी और उनकी। जी, मेरा ख्याल है मिलना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तो उन्हें चांस ना जरदारी साहब अभी बिलावल को इतना बड़ा चांस देंगे। अगर बड़ा ओहदा मिला यानी सदर का तो जरदारी साहब खुद लेंगे, और इसी तरह अगर वजारत उज़्मा का ओहदा मिला तो नवाज शरीफ साहब खुद लेंगे। मेरा ख्याल है आखिरी इनका दोनों का ये चांस होगा। उसके बाद तो ज़ाहिर है नई क़यादत आएगी। सदारत की तरफ आपको जरदारी साहब के चांसेस? अगर 50-60 सीटें ले ली पीपल्स पार्टी ने, एक हंग पार्लियामेंट आई जिसमें नून को सपोर्ट की ज़रूरत हुई, तो फिर ऐसा ही होगा। वो 82-85 का कह रहे हैं कि इतनी सीट्स हम ले लेंगे। नहीं, 82 तो खैर नहीं ले सकते, वो 60 भी ले लें तो बड़ी बात है। 60 भी मुश्किल है। सर, रात वाला वो इंटरव्यू, एक वो शाहजेब खानज़ादा साहब वाला, खाबर मानिका वाला, सर इस तरह के इंटरव्यूज
होने चाहिए इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इस तरह की बातें बाद में लोग ट्रोलिंग करते हैं। हालांकि वो मैंने ये भी देखा खानज़ादा साहब के खिलाफ उन्होंने ट्रेंड चलाए, उन्हें बुरा भला, तो उस सहाफत को इतना बुरा कर दिया जाता है अगर कोई ऐसा कोई लेके आता है इंटरव्यू। नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि सहाफ़ी का तो काम है डाकू के पास भी जाना, सहाफ़ी का तो काम बाज़ार हुस्न में भी जाना है। तो सहाफ़ी ने तो लोगों तक, आप तक वो खबर पहुंचाई है। तो सवाल ये है कि किसने ये मैनेज कर लिया। ठीक है, तो सबकी ख्वाहिश थी कि हमें ये इंटरव्यू मिल जाए। क्या ये मैनेज हुआ है या फिर आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि मैनेज हुआ है। मेरा ख्याल है कि उसने खुद ही फैसला किया होगा। मुझे लगता है कि मैं ऐसे चैनल पे जाऊं जहां सबसे ज्यादा देखा जाऊं। सर ये उसमें बहुत कुछ हुआ है कि ये प्री प्लान था, सवालात पहले बताए गए थे और खावर मानिका साहब का अचानक से आना, कोई नया कोई, आपको क्या लगा कि अभी जरूरत थी इनके आने की? भाई ये तो अब देखो हालात होते हैं ना, मुझे क्या पता क्या हालात थे। ये हमने तो ये सुना कि वो जेल में चले गए थे, फिर जेल से रिहा हुए हैं। इस दौरान क्या हुआ, क्या उन पर टार्चर हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ हमें तो पता नहीं चला कि उनके ख्यालात में क्यों तब्दीली आई है, या पहले ये ख्यालात थे, पहले दबे हुए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं इसकी तो अभी खोज आएगी ना, अगले दिनों में क्लियर हो जाएगा। आप देखते हैं ना जिस तरह शेख रशीद का पहले दिन बहुत उठी कि जी ये पता नहीं क्या इंटरव्यू है, लेकिन अब शेख रशीद साहब रोज ही वो बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके ख्यालात अब यही हैं। उस दिन पहले दिन तो लोगों को ये लगा था कि पता नहीं ये ख्यालात हैं भी कि नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी तरह अब मानिका साहब के और इंटरव्यू भी होंगे और भी बातें होंगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। सर अगर खावर मानिका साहब से आपको इंटरव्यू करने का मौका मिले तो पहला कौन सा सवाल होगा जो आपके दिल में है कि मैं इससे पूछूंगा ये वाला सवाल? देखिए, मुझे तो जो है खावर फरीद मानिका साहब जो हैं उन पे ये था कि भाई उन्होंने जो है ये पहले तो मुझे ये जो शादी थी ये कभी हजम नहीं हुई। ठीक है, और जबकि उनके 5 बच्चे थे और बड़े वेल सेटल्ड थे जैसे वो खुद भी कह रहे हैं, तो वो सामने नहीं आई बात कि क्या हुआ। और दूसरी तरफ ये जो खावर मानिका साहब ने पिछली दफ़ा जब ये शादी होने वाली थी या हो गई थी तो उनके जो उस वक्त के बयानात थे कि ये जी बहुत नेक हैं, पाक हैं, ये हैं, वो क्या थे और ये क्या है, वो उस वक्त सही थे या अब सही हैं, ये अभी नहीं पता चला। सर आखिर में बस कुछ सवाल के इलेक्शंस हो जाएंगे? मेरा ख्याल है हो जाएंगे, अगरचे बहुत से हलकों का ख्वाहिश है कि ना हो और कुछ हलकों को खदशा है कि अगर हो गए तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस स्टेज पे हम जा चुके हैं इसके लिए बेहतर है कि इलेक्शन हो जाएं ताकि प्रोसेस आगे को बढ़े। खान साहब को मौका देना ही नहीं चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, पहली तो बात है कि जाहिर है मेरी ख्वाहिश तो ये है कि खान साहब को भी मौका मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सारी सियासी जमातें। अगली स्टेज है कि क्या अगर मौका ना मिले तो इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है इलेक्शन होने चाहिए। जैसे भी हमेशा इलेक्शन ना होने से इलेक्शन हो जाना बेहतर होता है। सर जैसे जमहूरियत ना होने से थोड़ी जमहूरियत होना बेहतर होता है। सर मियाँ साहब मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़े कभी खैबर पख्तूनख्वा में नजर आते हैं, तो ये इधर तो सीधा बुरा कहा जाता था, इनको कहा जाता था ये सब पंजाब तक महदूद है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा जाने में कोई फ़ायदा होगा मियाँ साहब को? मेरा ख्याल है कि उनकी हर तरफ से कुछ ना कुछ सीटें आ जाएंगी। इस दफ़ा वो इस चीज़ पे फोकस लग रहे हैं, बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ ले लेंगे, सिंध में भी ले लेंगे। अच्छी बात है कि जो भी गवर्नमेंट आए उसकी हर तरफ जो है वो नुमाइंदगी हो। वज़ीर आला का भी नहीं लगता कि कोई फैसला हुआ है। आपको वैसे क्या लगता है कि ये हो सकता है? कि फैमिली में से नहीं होगा। फैमिली में से नहीं होगा? मुश्किल होगा, क्योंकि जो है मुक्तदरा जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका भी रोल होगा चीफ मिनिस्टर की जो चॉइस है उसमें, और वो नहीं चाहेंगे कि फिर इस एक ही फैमिली के सारे लोग आ जाएं। सुहेल बड़ाई साहब की सारी बातें सुनी आपने और आप रोज इनके कॉलम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कॉलम रोज बहुत सारे सवालात छोड़ के चले जाते हैं। तो इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।